हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कार्ड टू कार्ड बेसिस पर आप क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से बैंक कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, कौन कौन से बैंक इशू नहीं करते। साथ ही साथ अलग अलग बैंकों की अलग अलग क्रेडिट कार्ड की लिमिट की डिमांड होती है, यानी आपके ओल्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होनी चाहिए कि आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, या बैंक टू बैंक लिमिट वेरी करती रहती है। आपका ओल्ड क्रेडिट कार्ड भी कितना पुराना होना चाहिए, यह भी बैंक टू बैंक वेरी करता रहता है। अलग अलग बैंक अलग अलग आपसे एक्सपेक्टेशंस करते रहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि किन किन लोकेशन पर बैंक आपको कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे और किन किन लोकेशन पर आपको कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेंगे बैंक। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं फ्रेंड, और मेरी तरफ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हर एक इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होगी, लीगल होगी, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जितने भी तरीके आपको बताए जाएंगे, वह हर एक तरीके पहले खुद पर अप्लाई करे गए हैं या दूसरे लोगों पर अप्लाई करे गए हैं, उनको सक्सेस मिली है या मुझे खुद को मिली है। इसके बाद ही मैं इन इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहा हूं। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ आपको बेल आइकन प्रेस करने की जरूरत होती है, और इसके साथ आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। अगर लगता है कि इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से जो भी दी जाती है वो आपके काम की है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो किसी के भी चैनल को आप देखते हैं, अगर वीडियो उसकी अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ और सब्सक्राइब करना होता है। और सब्सक्राइब करने से वीडियो बनाने वाले का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेहतर होता है, आने वाले दिनों में वह आपको और भी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करता रहता है। तो आइए फ्रेंड, चलते हैं कार्ड टू कार्ड बेसिस पर कार्ड अप्लाई करने के कुछ अहम और अच्छे और महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अगर आपको कार्ड अप्लाई करना है तो आपके पास पहले से कोई ओल्ड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, यानी पुराना कोई क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर वह है तो आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह होता है कि अलग अलग बैंक आपके ओल्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट की अलग अलग डिमांड करते हैं। जैसे देश के प्रमुख 3 बड़े बैंक हैं, जिनमें से मैं बात करूँ SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। इन 3 बैंकों की बात मैं करूँ तो यह 3 बैंक अलग अलग लिमिट की डिमांड करते हैं। जैसे SBI की बात करी जाए तो SBI जो है, अगर आपके ओल्ड क्रेडिट कार्ड की 30,000 लिमिट है तो उसके आधार पर आपको कार्ड टू कार्ड बेसिस पर कार्ड इशू कर देता है। इसके बाद बात करूँ HDFC बैंक की, तो अगर आपके ओल्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 50,000 रुपये है तो भी HDFC बैंक आपको कार्ड टू कार्ड बेसिस पर कार्ड इशू कर देता है। इसके बाद बात करी जाए ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक अगर आपके ओल्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट 60,000 कम से कम 60,000 है तो आपको कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपका ओल्ड क्रेडिट कार्ड, यानी जो पुराना क्रेडिट कार्ड जिसका यूज़ करके आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, वो कम से कम 6 मंथ होल्ड होना चाहिए, 6 महीने पुराना होना चाहिए। अगर 6 महीने नहीं हुआ है तो प्लीज़ कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने में अभी आपको इंतजार करना चाहिए। इसके बाद आप जैसे ही 6 महीने हो जाते हैं तभी आप अप्लाई करें। अगर आप इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, वह अप्रूव्ड नहीं हो सकता। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका ओल्ड क्रेडिट कार्ड कम से कम 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। हाँ, अगर आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपके कार्ड के लास्ट मंथ का स्टेटमेंट लिया जाएगा। मतलब आपका जो लास्ट मंथ में कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट हुआ था उसका स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। और ये ध्यान रखें कि आप लास्ट मंथ में जो कार्ड की लिमिट यूज़ किए हैं वह सिर्फ 30 to 40% ही यूज़ हुई हो, यानी आपके कार्ड में जो लिमिट बची हो वह करीब करीब 70 से 60% बची होनी चाहिए। अगर इतना आप कर रहे हो या इतनी आप कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो तो आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इससे ज़्यादा लिमिट यूज़ कर ली है तो आप वेट करिए नेक्स्ट मंथ का, जिसमें कि आप कम से कम यूज़ करें हो, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट बची हो, फिर आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद जो है, आपके लास्ट मंथ में आपने जो भी कार्ड को यूज करा है वो लास्ट 3 मंथ में आपके कार्ड में किसी भी तरह का ओवर लिमिट यूज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके कार्ड की लिमिट मान लीजिए कि 40,000 है तो आपने यूज कर लिया है उसका 41,000 यूज कर लिया है, मतलब आपके कुछ ओवर लिमिट के चार्जेस वगैरह लगे हैं। तो प्लीज इस चीज का भी ध्यान रखें कि आपका ओवर लिमिट का चार्ज न लगा होना चाहिए, न तो आपने किसी तरह का ओवर लिमिट यूज करा हो। तो प्लीज इस चीज का भी आप ध्यान रखें। इसके बाद जो है, जब आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर कार्ड के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह का कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अप्लाई करने का ऑनलाइन मोड नहीं है। ऑनलाइन मोड में आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अगर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके नियरेस्ट
उस ब्रांच में पहुंचना होगा। वहां पर अगर क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट बैठता है तो उससे जाकर बात करनी होगी कि मैं कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, प्लीज़ मुझे ये बताएं कि मेरे लोकेशन पर, मेरे एड्रेस पर कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन प्रोसेस किए जाते हैं कि नहीं। अगर करे जाते हैं तभी अप्लाई करें। अगर वो बताते हैं कि इस लोकेशन पर कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करे जाते तो प्लीज़ वहाँ अप्लाई न करें। और इसके बाद जो है, अगर आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप कस्टमर केयर में भी कॉल करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हमें ये बताएं कि कार्ड टू कार्ड बेसिस पर मेरा जो एड्रेस है, ये पिन कोड है, इस पिन कोड पर कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन प्रोसेस करा जाता है कि नहीं। अगर कस्टमर केयर से जवाब आता है कि जी किया जाता है तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज न करें। अगर आप करते हैं तो आपका कार्ड का एप्लीकेशन तो रिजेक्ट होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके सिविल में भी इंक्वायरी जाएगी, इससे आपका सिविल भी किसी न किसी तरह से प्रभावित हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली जाए तो डॉक्यूमेंट्स में आपको आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। आपके 2 फोटोज लगेंगे, 2 से 3 फोटो बैंक टू बैंक क्वेरी कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपके ओल्ड क्रेडिट कार्ड या जो पुराना जिसका आप इस्तेमाल करके कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके फ्रंट की फोटो लगेगी, यानी उस कार्ड के सामने की एग्जीक्यूटिव जो है फोटो कॉपी लेंगे। इसके बाद जो है आप ध्यान रखें कि सामने की फोटो आपको देनी है। सीवीवी कोड को किसी भी तरह से एग्जीक्यूटिव के साथ या किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, इससे आपके कार्ड की गोपनीयता भंग होगी और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको बहुत बड़े फ्रॉड का भी सामना करना पड़ जाए। तो प्लीज़ इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है बात करी जाए वेरिफिकेशन की तो कुछ बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई या आपके घर पर जाकर या आपके ऑफिस पर भी जाकर आपका एड्रेस या ऑफिस का वेरिफिकेशन करते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अप्लाई कर देंगे और आपका कार्ड बन ही जाएगा। ये 3 बैंक तो कम से कम आपका वेरिफिकेशन बहुत बढ़िया से करते हैं। आपके होम एड्रेस पर जाएंगे या तो आपके ऑफिस में पहुंचेंगे, विजिट करेंगे, वहां जाकर आपका वेरिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से करेंगे कि आप क्या वर्क करते हैं, कहाँ करते हैं। इसके अलावा जो है आपके ऑफिस का या आपके होम घर का वो फोटो भी खींचकर कभी कभी अपलोड भी करते हैं एज ए डॉक्यूमेंट्स। तो प्लीज़ आप वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की गलती न करें। हर एक चीज़ को जो भी फिल कर रहे हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर कार्ड के लिए अप्लाई करें। इसके बाद जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका सिविल कितना है। आपका सिविल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका सिविल अगर 750 प्लस है, 750 प्लस है तो आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अप्लाई करते हैं तो कार्ड बनने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आपका सिविल किसी भी तरह से खराब है या बहुत लो है तो आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका कार्ड का एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपका सिविल कितना है। इस चीज़ को अप्लाई करने से पहले, इस मोड में अप्लाई करने से पहले प्लीज़ एक बार अपने सिविल की इंक्वायरी जरूर कर लें कि आपका सिविल कितना है। और ध्यान रखें कि सिविल की इंक्वायरी करने से आपके सिविल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर आप कहीं किसी लोन के लिए या किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तभी आपके सिविल पर फर्क पड़ता है, वह इंक्वायरी शो होती है। बट सिविल स्कोर चेक कर रहे हैं आप अगर अपने से खुद से या किसी वेबसाइट वगैरह पर जाकर, तो वहां से आपके सिविल स्कोर को चेक करने पर किसी भी तरह का सिविल स्कोर पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, सिविल का एक बार जरूर आप जांच लें, परख लें कि आपका सिविल कितना है। इसके बाद जो है बात करूं इंडसइंड बैंक की, तो इंडसइंड बैंक जो है वो 75,000 अगर आपके ओल्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो भी ये क्रेडिट कार्ड इशू करने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद बात करी जाए कि सबसे आसान कौन है, तो जी आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक अगर आपके ओल्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट 25,000 है, कितनी 25,000 है, तो भी आपको कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। क्योंकि आरबीएल बैंक के केस में यही होता है कि आरबीएल बैंक जो है सिविल स्कोर को खासा महत्व देते हैं या सिविल स्कोर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू दूसरी चीज़ें। तो आरबीएल बैंक तो यहाँ तक इतना भी होता है कि अगर आपके पास पहले से पुराना कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है बट आपने पास्ट के डेज में कोई क्रेडिट कार्ड या लोन लिया है, उसकी ईएमआई को टाइम टू टाइम पे किया, इससे आपका सिविल बहुत अच्छा बन गया है, तो भी आप आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो भी आपका कार्ड बन जाता है। ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, इतना भी ध्यान रखिए कि आपके ओल्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट जितनी ज़्यादा होगी, जितनी अधिक होगी, आपके नए वाले जो कार्ड आप बनवा रहे हैं उस कार्ड की लिमिट भी बढ़िया बन के आएगी। इसके बाद जो कार्ड का एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने का भी चांस बहुत हाई हो जाएगा, यानी ब्राइट चांस हो जाएगा आपका कार्ड का एप्लीकेशन अप्रूव होने का। तो प्लीज़ अगर इन चीज़ों का आप ध्यान देते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कार्ड का एप्लीकेशन बहुत आसानी से अप्रूव हो जाएगा और आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि जैसे मैं बात करूँ एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो ये बैंक जो है कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते। बाकी कुछ जिन बैंकों का मैंने नाम लिया है और भी बहुत सारे बैंक हैं जो कि कार्ड टू कार्ड बेसिस पर कार्ड इशू करते हैं। इसके बाद आप
कस्टमर केयर पर उनके यहाँ कॉल भी कर पता कर सकते हैं कि कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अगर मुझे कार्ड चाहिए तो मेरे लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, और भी चीज़ें आप उनसे पता कर सकते हैं। बट मेरी तरफ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, यह एग्जैक्ट है, सही है, करेक्ट है। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।